हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 7 को ओपन हुआ था और 11 अगस्त क्लोज किया जा रहा है, मतलब कि आज के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया। 14 अगस्त का लिस्टिंग डेट है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 200 टू 212 रुपीज का प्राइस बैंड, 70 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ है। और 252 करोड़ का इशू साइज, जो कि 1.2 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है, और जिसमें फ्रेश कैपिटल 202 करोड़ का, ओएफएस 50 करोड़ का किया जा रहा है। और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 12 अगस्त का, 13 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करें, 20% बिग एच9, 10 स्मॉल एच9, 5 रिटेल, 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 70 शेयर्स मिलेंगे, 14,800 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच9 मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच9 मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच9, रिटेल, बिग एच9 जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच9 14 लॉट, बिग एच9 68 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा। जी एंकर से 75.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 4.5 टाइम सब्सक्राइब किया, 23.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 226 करोड़ का। बिग एचएनए 6.2 टाइम सब्सक्राइब है, 11.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 73.7 लाख शेयर्स बीट किया, 156 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 7 टाइम सब्सक्राइब है, 5.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 41.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 88 करोड़ का। रिटेल में 4.1 टाइम सब्सक्राइब है, 41.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 363.8 करोड़ का सब्सक्राइब है। हर एक कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 4.7 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 3.89 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 835 करोड़ का सब्सक्राइब है टोटल। और यहाँ पे जीएमपी की बात करें, सब्सक्रिप्शन तो नो डाउट की कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जीएमपी कंपनी का 27.7 टाइम का, सॉरी 27.75 रुपीज का जीएमपी है, 13% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 239.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1925 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। लेकिन बिजनेस की बात करेगा तो कंपनी का जो बिजनेस है ये मल्टी डिसिप्लिनरी पब्लिक इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि ईपीसी, WEP, STPs, WWTPs, O&M सर्विस प्रोवाइडर में को एग्जीक्यूट कर रही है। और ऑर्डर बुक जो कि अभी स्टूड है कंपनी के पास 1235.9 करोड़ के अराउंड। लेकिन गाइस, कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ पोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर। कोई सरप्राइजिंग बूस्ट नहीं, बल्कि ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कॉम्पिटिटर की बात करें, ईएमएस लिमिटेड, वाटेक, वबाग, एनवीरो, इंफ्रा इंजीनियर्स, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस, ओम पावर ट्रांसमिशन, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, जीके एनर्जी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और गाइस, ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लाइक को लेकर रेशियोज ROE, RONW 26.5, ROCE 27.7, PAT मार्जिन 12.5, एबिटा मार्जिन 20.9% का, डेट टू इक्विटी 0.5, पीवी है 3.9, पी रेशियो 14.7 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100 पोस्ट 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ईपीसी और इंफ्रा डेवलपमेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है। एंड टू एंड ईपीसी और O&M सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जिसमें कवर कर रहा है वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रोड्स, हाईवेज, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब स्टेशन, माइक्रो टनलिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है गवर्नमेंट और पब्लिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस के साथ। हेल्दी ऑर्डर बुक जो कि गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर लीड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज के साथ। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है इंफ्रा और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जिससे गाइज बेनिफिट मिलता है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग पर। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले के कारण रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैश फ्लो अफेक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लॉन्ग इंफ्रा प्रोजेक्ट साइकिल्स के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट कर सकता है रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है वाटर इंफ्रा, रोड्स, अर्बन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिकल ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए। और न्यू स्टेट्स इंफ्रा सेगमेंट में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट फोकस स्मार्ट सिटीज और पब्लिक इंफ्रा पर है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रहा है
O&M कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इंफ्रा कंपनी से। और अगर गवर्नमेंट अप्रूवल्स प्रोजेक्ट पेमेंट्स में डिले होता है तो कैश फ्लो इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंफ्रा स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेशंस या कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में कोई बदलाव होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। फाइनेंसिंग, रॉ मटेरियल कॉस्ट राइज हो रहा है जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। ईयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ डाइवर्सिफाइड इंफ्रा ईपीसी कंपनी, फोकस है पब्लिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर। और कंपनी compete करता है इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट क्वालिटी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, टाइमली एग्जीक्यूशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। जीएमबी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर जरूर कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल का पॉजिटिव आउटलुक है इंडियाज इंफ्रा और ईपीसी सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होगा, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और कैश फ्लो जनरेशन। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमबी सपोर्ट डीप होता है तो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, मतलब करना नहीं करना आपके ऊपर है। और 50-50 है। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल का लॉन्ग टर्म व्यू है इंफ्रा एंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स पर। इसलिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।